गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में आप जानेंगे पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग क्या है। ओडीएल मोड में अवेलेबल है, पहले ये बता दूँ, और 31 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है फॉर द एडमिशन इन इग्नू। सो लेना ना भूलें एडमिशन। इसके साथ ही ये कोर्स आपका मिनिमम 3 साल का है और मैक्सिमम आपको 6 साल दिए जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। इसे ही कहते हैं हम एकेडमिक ईयर एक्सपायर होना, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता ये वर्ड तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बट स्टिल इससे रिलेटेड आगे जाके इन फ्यूचर आपको डाउट होंगे तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस कंटेंट अपलोड कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आगे आपको कोई दिक्कत ना हो टू गेट द इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली ये प्रोग्राम किसके थ्रू अप्रूव्ड है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दैट इज़ योर INC। एंड बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इन सर्विस नर्सेज, दैट इज़ योर रजिस्टर्ड नर्स हैं या कोई रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स हैं जिसे हम RN RM कहते हैं, हैविंग 10+2 की डिग्री, दैट इज़ योर 12th पास विथ 3 ईयर डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, इसको शॉर्ट में कहते हैं GNM। एंड मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका? आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज RN RM इन दिस प्रोफेशन, ठीक है। इसके साथ ही जो मेल नर्स हैं जिन्होंने ये नहीं करा हो, यू हैव नॉट डन midwifery in GNM प्रोग्राम, शुड हैव अ सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द नर्सिंग कोर्स। जो मेल फीमेल्स के लिए तो ऊपर वाला एप्लीकेबल है, मेल्स वालों के लिए क्या है? नर्सिंग कोर्स में उनको मिनिमम 6 to 9 मंथ्स का जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसका सर्टिफिकेट बेसिकली होना चाहिए, जो कि किसके थ्रू प्रिस्क्राइब होना चाहिए? इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन लिeu ऑफ मिडवाइफरी। और इसके अलावा या फिर इन सर्विस नर्सेज विद अ मिनिमम, क्या कहते हैं, जो RN RM है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। अदर आपके पास क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि RN RM जिसके पास 10th क्लास की मैट्रिकुलेशन या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सॉरी, विद द 3 ईयर डिप्लोमा इन GNM एंड 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज अ RN RM। ऊपर आपको फुल फॉर्म दिख रही होगी। सो इस प्रोफेशन में जो मेल नर्स हैं जिन्होंने ऑब्वियसली इन्होंने मिडवाइफरी इन द GNM प्रोग्राम नहीं करा है तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मिनिमम 6 से या 9 मंथ्स तक, ठीक है, 6 से 9 मंथ्स तक की ड्यूरेशन वाला ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि किसके थ्रू हो? इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन लिeu ऑफ मिडवाइफरी। सो आई होप आपको दोनों सिचुएशन समझ आ गई होगी और दोनों सिचुएशन में मेल और फीमेल का डिफ्रेंसिएशन समझ आ गया होगा, कैसा सर्टिफिकेट और कितने मंथ्स वाला नीड है। इसके साथ ही फ्रॉम जनवरी 2023 सेशन ऑनवर्ड्स, ठीक है, 2023 से ही जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम है वो ऑफ़र किया जाता है विद द इंटीग्रेशन ऑफ CCH प्रोग्राम, लॉग बुक एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज लाइक BNSL 209 इन इट्स करिकुलम विद द परमिशन ऑफ INC एंड MOHF WGOL statutory bodies of IGNOU. In this regard, integrated logbook prepared and printed with the adoption of 20 units of। सिंपली आपको बताया है कि 2023 से ही किसको किसके साथ कंबाइन करा गया है और कौन कौन से कोर्सेज और किसके यूनिट्स कहाँ से ली गई हैं जो कि इसमें एडिशन किया गया है, दैट्स ऑल। सो मिनिमम आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, बाकी जब इस प्रोसेस में आप इनरोल हो जाएंगे और स्टडी करेंगे तब आपको नीचे वाली लाइन समझ में आ जाएंगी अपने आप से। सो इसके साथ ही आपको ये कोर्स क्यों कराया जा रहा है और मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लार्ज सेगमेंट ऑफ इन सर्विस नर्सेज को टू अपग्रेड, जो बेसिकली ऑलरेडी सर्विस में एज अ नर्स उनकी नॉलेज को अपग्रेड करता है, प्लस स्किल्स को भी। ऑब्वियसली आपको पता है जो ज़्यादा स्किल वाला होगा बंदा, ठीक है, जो भी पर्सन मेल और फीमेल, उसको ज़्यादा ऑफर मिलेंगे एज अ गुड पैकेज इन दी नर्सिंग जॉब, ठीक है। चेंजिंग हेल्थ नीड्स ऑफ द सोसाइटी मोटिवेट करेगा नर्सेस को टू मेंटेन क्लिनिकल कॉम्पिटेंस टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर, क्वालिटेटिव टाइप केयर मिलेगी आपको, सिंपली अच्छी क्वालिटी वाली, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल और नॉलेज होगी उसी तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे और सर्विस उतनी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। और ये डेवलप करता है टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च स्किल, जो कि प्रमोट करता है पर्सनल भी और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी, फॉर दी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन योर अपकमिंग फ्यूचर इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा ये प्रोग्राम क्यों मैंडेटरी है और क्या इससे आगे आपके
लाइफ में स्किल्स में एडिशन होने जा रहा है इन्फॉर्मेशन का प्लस गुड पैकेजेस का। सो अच्छे से करना ना भूले। इसके साथ ही अब इन शॉर्ट समरी मैं आपको दे देती हूँ। इसके साथ ही एट दी एंड मैं आपको शो करूँगी जो सब्जेक्ट्स आप बेसिकली इसमें पढ़ेंगे। सो सब्जेक्ट के बेसिस पे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे एडिशनल नॉलेज मिलने वाली है और कैसे आप अपने नर्सिंग लाइन में, ठीक है, आगे जाके और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रोल प्ले करेंगे और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और अच्छे पेमेंट भी लेंगे। सो लर्निंग टारगेट क्या है बेसिकली इन सर्विस जो भी हैं करंटली वर्किंग नर्सेज, दैट इज़ योर RN/RM। एलिजिबिलिटी आपकी क्या है 10+2 मतलब 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए। उसके साथ ही GNM होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर इसके अलावा 10th विद GNM हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंसेस, दैट्स इट। इसके अलावा आपको मीडियम क्या है इंग्लिश में ही मिलेगा। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी 3 साल की होती है, बट आपको 72 मंथ्स दिए जाते हैं टू कंप्लीट दिस कोर्स और एकेडमिक ईयर एक्सपायर हो जाएगा 72 मंथ्स के बाद एंड आपको दोबारा से एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द ओनली काइंड ऑफ अ सोल्यूशन आई एम प्रोवाइडिंग इन दिस वीडियो इन द स्टार्टिंग। एंड आपका क्या है 23,000 पर ईयर आपकी क्या लगेगी फ़ीस, और एग्ज़ाम फ़ीस में इंक्लूड नहीं है, आपको अलग से पे करना पड़ेगा। रही बात जॉब और फ्यूचर की, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग रिलेटेड टू जॉब पर्सपेक्ट ऑफ BSc NPM प्रोग्राम जो भी आपका है। लर्नर्स आर इन सर्विस, जो भी सर्विस में है कौन कौन GNM या RN वाले विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इनरोल फॉर दिस प्रोग्राम क्वालिफाई कर चुके हैं विद द बैचलर डिग्री एंड ओपन देयर प्रोस्पेक्ट फॉर हायर एजुकेशन एट मास्टर्स करना चाहते हैं बेसिकली MSc लेवल एंड अप टू PhD इन नर्सिंग। फर्दर लर्नर्स कैन ऑप्ट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। तो जॉब के पर्पज़ से बताया, बेसिक आपका ये अभी चल रहा है जहाँ पर भी अभी आप काम कर रहे हैं। आगे जाके आप इसमें मास्टर लेवल भी कर सकते हैं एंड PhD के लिए भी फर्दर जा सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ बेटर अपॉर्चुनिटी और करियर ग्रोथ यू कैन सी हेयर आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स। तो दिस इज़ योर प्रोग्राम कोर्स बेसिकली, और आपको कैसे क्रेडिट्स मिलेंगे, कितने ब्लॉक्स में पढ़ाया जाएगा, कितने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आपके होंगे और स्टडी आवर्स कैसे होंगे बेसिकली, counseling sessions as well, medical, surgery, nursing, pediatric, mental health, community. Mental health is the best thing you can see क्योंकि in this digital world सबको ट्रॉमा, सबको डिप्रेशन ये जल्दी ही आ जाता है और अर्ली एज में ही जेंजी इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आगे जाकर रोल प्ले करने वाला है ये पर्टिकुलर सिर्फ सब्जेक्ट एक। सो आई एम इतना नॉलेज नहीं है मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग, बट या आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग दी ओवरऑल सिनेरियो और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिफोर टू गेट इनरोल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड इसके साथ ही ये रहे आपके प्रैक्टिकल कोर्स बेसिकली जो आप करेंगे, तो आपको आइडिया लग गया होगा। जो अभी सर्विस में काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको इनके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही, और आगे जाके थोड़ा और नॉलेज होगी तो आप अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर पर्टिकुलर फील्ड। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। एंड इसके साथ ही इतना डिटेल में मैं आपको, आप प्रोग्राम गाइड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल स्ट्रक्चर मिल जाएगा असाइनमेंट्स का, प्रैक्टिकल्स का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको नीड होती है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आई एम जस्ट शोइंग दी सब्जेक्ट नेम, इनका भी डिटेल इस प्रोग्राम गाइड में आपको मेंशन है कि आप ब्लॉक वाइज भी एग्जैक्ट डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं। सो अगर किसी को अभी भी क्यूरियोसिटी है जानने की और क्या क्या इसमें स्टडी आप करने को मिलेगा तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर अप्लाइड साइंस क्रेडिट्स आपको मेंशन है। एंड मैटरनल नर्सिंग दैट इज़ अ डिफरेंट कोड। क्रेडिट्स ये 2 का है, ये क्रेडिट्स 8 का है। इसके साथ ही आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बिहेवियरल साइंस, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विद 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट्स यू कैन सी। सेकेंड ईयर वाले सब्जेक्ट हैं। दिस इज़ अ पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आप पढ़ेंगे। इसके साथ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट्स ऑल कंप्यूटर इन नर्सिंग। सो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं ईयर वाइज जो मेंशन करे गए हैं, इन 3 सालों में आप क्या पढ़ेंगे। सो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके के आप नॉलेज गेन करने वाले हैं इन फ्यूचर। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी, कुछ आइडिया आपको लग गया होगा आपको क्या सीखने वाले हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन दी फर्दर लाइफ। सो बेसिकली इस चैनल पे आपको सिर्फ खाली प्रोजेक्ट की
या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स की सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या सर्टिफिकेट को क्यों कर रहे हैं, उस वाई का जवाब भी आपको जानना ज़रूरी है। बिना वाई का जवाब जाने आप किसी भी कोर्स में इनरोल हो जा रहे हैं, चाहे BCom BSc आप जो भी कर रहे हो, PCA एंड ऑल, ये बहुत कॉमन कोर्सेज़ हैं। बट कुछ कोर्सेज़ के नाम तक का आपको पता नहीं होते हैं, और पता होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आप क्यों कर रहे हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन फर्दर इन योर फ्यूचर और इन योर जॉब, जहाँ पर भी आप आगे जाना चाहते हैं। सो इस वीडियो में आपको थोड़ा, या इस चैनल पे आपको आइडिया लग जाएगा। सो कीप शेयरिंग। अगर कोई किसी और कोर्स में भी इनरोल हो रहा हो या उसको पर्टिकुलर आइडिया नहीं है, तो इस चैनल पे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो भी हो, या 2 साल का या 3 साल का कोई भी डिग्री प्रोग्राम हो या कोर्स हो, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपको, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्या है। तो बाकी अदर वीडियोस में भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडिया लग जाएगा कि वो पर्टिकुलरली उस कोर्स को करना चाहता भी है कि नहीं। बेसिकली आप आंसर ढूंढ रहे हैं वाई का, और वाई का आंसर मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि व्हेन आपको पर्टिकुलर जॉब मिलने वाली है या आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और अर्निंग हाई। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपडेट। बाय बाय।